सुप्रभात बच्चों। डीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं छाया श्रीवास्तव, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण अध्याय 12 विराम चिन्ह। आज हम लोग विराम चिन्ह पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें दिया है, बुक खोलिए और मेरे साथ ही आप लोग इसको भरिए, ठीक है। सबसे पहले दिया है मौखिक प्रश्न। मैंने मौखिक प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है और पीडीएफ बना के भी भेज दिया है, ठीक है। अब देखिए बेटा, लिखने का समय। प्रश्न नंबर क, सही विकल्प पर सही लगाइए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रश्न होगा और उसके 4 विकल्प होंगे। जो सही विकल्प होगा उस पे आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रश्न लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है ना। अब देखिए विकल्प अ, बात समाप्त होने पर। विकल्प ब, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए। विकल्प स, प्रश्न पूछने के लिए। विकल्प द, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। तो स, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रश्न पूछने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आप लोग लगाते भी हैं, हमेशा लगाते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, साधारण वाक्य पूरा करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। अब सेकंड वाला देखिए, साधारण वाक्य पूरा करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। अ ऑप्शन दिया है, आप सारे चिन्हों को पहचानते हैं, मैंने बताया भी है। अ में देखिए पूर्ण विराम, ब में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह और स योजक चिन्ह है और द अल्प विराम का चिन्ह है। मैंने आपको बताया था कि वाक्य को पूरा करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, यानी कि अ ऑप्शन सही है। वाक्य को पूरा करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अ अल्प विराम, ब पूर्ण विराम, स प्रश्नवाचक चिन्ह और द योजक चिन्ह। 2 शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको उदाहरण देकर भी समझाया था कि जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं, यानी कि दुख सुख के बीच में आपने कौन सा चिन्ह लगाया है, योजक चिन्ह। आते जाते के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया है, योजक चिन्ह, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द ऑप्शन, द विकल्प सही है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, फोर्थ वाला देखिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अ किसका निशान है, प्रश्नवाचक का है। ब देखिए किसका चिन्ह है, अ प्रश्नवाचक चिन्ह है। ब देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है। स देखिए उदाहरण चिन्ह है और द देखिए योजक चिन्ह है, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था दुख शोक हर्ष आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह ब, यानी कि ब विकल्प सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख क्या दिया है, प्रश्न नंबर ख दिया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है बेटा। अब ये विराम दिया है और उनके चिन्हों
को भी दिया है। विराम को उनके चिन्हों से मिलान कीजिए। ठीक है बेटा। पहला दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, अब आपको इन चिन्हों में देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। प्रश्नवाचक चिन्ह स है। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह को स से मिलान करेंगे। ठीक है। सेकंड दिया है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह अ दिया है। पूर्ण विराम चिन्ह अ, यानी कि पूर्ण विराम को अ से मिलान करेंगे। अल्प विराम, अल्प विराम य दिया है, यानी कि अल्प विराम को य से मिलान करेंगे। ठीक है। उदाहरण चिन्ह बेटा, उदाहरण चिन्ह पहचानिए। उदाहरण चिन्ह ब दिया है, उदाहरण चिन्ह को ब से मिलान करेंगे। अब देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है द। अब आप विस्मयादि बोधक चिन्ह को द से मिलान करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं खेल खेल में। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे बेटा पहला वाक्य दिया है, महात्मा गांधी ने कहा गाय करुणा की मूर्ति है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताया था ना। तो यहाँ पे आप वाक्य को पुनः लिखेंगे। महात्मा गांधी ने कहा, थोड़ा सा रुकेंगे, यानी कि अल्प विराम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है। फिर उदाहरण चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे गाय करुणा की मूर्ति है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और उसके बाद उदाहरण चिन्ह लगाएंगे। महात्मा गांधी के कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया आपने। ठीक है। अब अगला देखिए, सेकंड वाला देखिए, तुम वहां क्यों गए थे? यहाँ तो प्रश्न पूछा जा रहा है। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वाक्य को पुनः लिखेंगे और लिखेंगे तुम वहां क्यों गए थे, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट अगला देखिए, थर्ड वाला, माँ ने भिंडी, गोभी, मिर्ची और टमाटर खरीदे। यानी कि माँ ने भिंडी, इसके बाद आपको थोड़ा सा रुकना है, यानी कि अल्प विराम लगाना है। अल्प मीन्स थोड़ा, विराम मीन्स रुकना, यानी कि आपको थोड़ा रुकना है। भिंडी के बाद अल्प विराम लगाना है। फिर गोभी, गोभी के बाद भी आपको थोड़ा लिखना है, गोभी के बाद भी अल्प विराम लगाना है। फिर मिर्ची और टमाटर खरीदे। माँ ने भिंडी अल्प विराम, गोभी अल्प विराम, मिर्ची और टमाटर खरीदे। इसके बाद आपको पूर्ण विराम लगाना है क्योंकि वाक्य आपका पूरा हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वाह, वाह लिखने के बाद आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है बेटा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। और फिर क्या लिखना है? तुमने कमाल कर दिया। ठीक है। पांचवा देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? मैं कल दिल्ली जाऊंगा के बाद आपको पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है। आ गई बात समझ में? अब अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विराम चिन्हों का नाम लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ विराम चिन्ह दिए गए हैं, उनका नाम लिखना है कि कौन सा विराम चिन्ह है और उसके बाद इसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है बेटा। तो अब देखिए फर्स्ट वाला दिया है, आप इस चिन्ह को पहचानते हैं, कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम है। कौन सा चिन्ह है बेटा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, आपने यहाँ पे पूर्ण विराम लिखा और वाक्य बना दीजिए, राम एक अच्छा लड़का है, उसके बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है। सेकेंड वाला देखिए, कौन सा चिन्ह है? पहचानिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है?
प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लिखिए और वाक्य बना दीजिए। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ गए थे, कुछ भी वाक्य बना दीजिए, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला चिन्ह पहचानिए, अल्प विराम है। कौन सा चिन्ह है ये? अल्प विराम। यहाँ पे अल्प विराम लिखिए और वाक्य बना दीजिए। अमित, अल्प विराम, थोड़ा रुकिए, राम और रजत स्कूल गए। अमित, अल्प विराम, राम और रजत स्कूल गए। वाक्य बना दीजिए। फोर्थ वाला देखिए, कौन सा चिन्ह है? आप पहचानते हैं इस चिन्ह को, ये योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है बेटा? योजक चिन्ह है। अब वाक्य बना दीजिए। खेल में हार जीत तो होती ही है, ठीक है, खेल में हार जीत तो होती ही, वाक्य बना दीजिए, होती ही है। अब नेक्स्ट देखिए 5 वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये तो आपको पहचानते हैं इस चिन्ह को, और मैंने आपको बताया था इस चिन्ह के बारे में। अब आप वाक्य बना दीजिए। वाह, कितना सुंदर घर है। क्या हो जाएगा बेटा? कितनी सुंदर गाड़ी है, कितनी सुंदर कार है, कितना सुंदर घर है। कुछ भी वाक्य बना दीजिए, पूर्ण विराम लगा दीजिए, ठीक है। मैंने आपको भर के नहीं बताया है, आप स्वयं भरिए इसको। यदि आपको दिक्कत होती है, नहीं भर पाते हैं, तो मैं इस पाठ का PDF भी बना के भेज रही हूँ, आप उसमें से भर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।